आप सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। आज सोनल नगर पंचायत में नगर निकाय के चुनाव सन्निकट होने के कारण संभावित प्रत्याशियों से जनता की आवाज के रूप में हम तो पूछेंगे नामक कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र जायसवाल जी। सोनल नगर क्षेत्र से 2 बार ग्राम प्रधान भी रहे हैं, 1 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भी रहे हैं। आज मैं उनका इंडो नेपाल न्यूज टीम की तरफ से स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। नेता जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने संबंध में कुछ बताएं। हम भारतीय जनता पार्टी से इसके पूर्व में चेयरमैन लड़ चुके और मेरा जो है सोच ये है कि आने वाला चेयरमैन भाजपा चेयरमैन प्रत्याशी हम अपने पार्टी से अनुरोध करेंगे हमको मिले। मेरा कार्य शैली है समाज के लिए 24 घंटा में 2-3 घंटा जैसे मोदी जी हमारे सोते हैं उस तरीके 3-4 घंटा हम भी सोते हैं और किसी प्रकार का हमारे जनता के बीच में किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना हो जाता है तो मैं 24 घंटा सेवा में उस परिवार के लिए मैं खड़े रहता हूँ। दूसरा चीज विकास के बारे में हमारे आने वाला चुनाव में और यहाँ के जनता और हमको अपना अगुआ माना, अपना नेतृत्व देने का दायित्व किया तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने जनता के लिए तत्पर पे उतरूंगा। और रह गया ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पे ऐसे व्यक्ति होना चाहिए ताकि जो समाज के लिए या भारत नेपाल मैत्री का जो प्रेम व्यवहार है, कोई बात समस्या आता है आए दिन आता रहता है, उसमें हम हमेशा लड़ते आए हैं। चाहे इसके पहले माननीय प्रचंड जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे नेपाल के, वो हमारे इंडिया के वाहन का जो है सुविधा शुल्क। बस हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जनता का एक सवाल है, जनता की तरफ से बार बार ये सवाल आ रहा है कि आपको ही क्यों चेयरमैन चुना जाए। आप 2 बार प्रधान रहे हैं, एक बार आप प्रत्याशी भी रहे हैं और फिर आप उसके दावेदार हैं, लेकिन आपको ही क्यों चुने? मैं जो मेरा राजनीतिक कार्यशैली है, मैं वैश्य समाज से परिवार से हूं और मैं पूरा समय पूरा जीवन मेरा 58 साल एज हो चुका है, उम्र हो चुका है। मैं अपनी पूरा उम्र जब से होश संभाला है, मैं उसके पहले लगभग 25 साल की उम्र तक मैं व्यापार किया, उसके बाद जो है राजनीति में आया और राजनीति में जब से आया यहाँ पे सनोली नगर पंचायत ग्राम प्रधान था, ग्राम सभा जुगोली टोला सनोली था। उस समय से यहाँ पहली बार मैं जिसको हराया यहाँ का जिम्मेदार व्यक्ति था और मैंने हराया क्यों, मैं एक मामूली आदमी, उनको हरा करके हम अपने व्यापारियों, हमारे बड़े भाई विजय रोनियाल जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं जो 30 वर्षों से थे, उनके आशीर्वाद से और हमारे जनता के आशीर्वाद से मैंने जो है यहाँ का प्रधान बना। दोबारा प्रधान हमारी श्रीमती जी सुनीता देवी जायसवाल हुई। भारतीय जनता पार्टी ने ये सब देख करके मुझको यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने हमको चेयरमैन के पद का टिकट दिया, क्योंकि इसके पहले में 25 साल 26 साल बीएसपी में मायावती की पार्टी में था। भारतीय जनता पार्टी ने बुला करके हमको टिकट दिया, सम्मान दिया और मैं उस सम्मान के साथ मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के तत्व में, उनके विचारधारा में, उनके हर चीज विकास जो हुआ है, जो माननीय मोदी जी माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास किए हैं, उस विकास के नेतृत्व में हम अपना जो है जो पूरा उम्र है, जो समय है, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के और हमारे जनता जो नगर पंचायत सोनली की जनता है, उनके दुख सुख में हमेशा काम आते हैं और काम करते रहते हैं। इसलिए आप गांव जाते हैं, सभी वार्डों का हमारे लगते हैं करीब 14 वार्ड है आपके क्षेत्र में, 14 वार्डों का पिछले दिनों आपने भ्रमण किया होगा या अब तक लगातार चल रहे हैं, आप सभी लोगों से मिल रहे हैं। इन 14 वार्डों में वर्तमान समय में सबसे बड़ी विकट समस्या क्या है जनता की? सबसे बड़ी विकट समस्या इसके वर्तमान में चेयरमैन है, उनके नेतृत्व में जो कार्य हुआ है पूरे नगर पंचायत में, हमारे यहाँ का नगर पंचायत जनता बाखूबी देख रहा है। और मैं क्या गिनाऊं, कितना गिनाऊं, मैं ग्राम सभा प्रधान था तो मैं अव्वल ईटे का जो मकान में नहीं लगता वो अव्वल ईटा का मैं नाले में बनाया और उनके जो कार्यशैली में है जो विकास जो किए हैं। मैं विकास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि आम जनता का
हाँ। वर्तमान समय में आप प्रधान रहे, वर्तमान में चेयरमैन भी जो है, उन्होंने या क्या उनसे छूट गया या क्या विकास की अभी जरूरत है? आप अगर चेयरमैन हो गए तो कौन सा विकास आप करेंगे? पहली प्राथमिकता विकास की क्या होगी? जैसे कि पहला प्राथमिकता ये है कि हम तो नाले का ईंट ऑर्डर करने जाएंगे। हम अपना जो है, जो तुम्हारा नेतृत्व दायित्व जो हमने कर चुका है इसके पहले, मैं चाहूंगा अपने ठेकेदारों से जो ठेकेदारी करके लिया होगा, मैं उनसे 1 नंबर का काम, जो मानक के रेट है, मानक का हिसाब है, उस रेट के हिसाब से। नहीं, मैं इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र में विकट समस्या क्या है, जनता को परेशानी क्या है, उस परेशानी, मुख्य परेशानी क्या है वर्तमान समय में? मुख्य परेशानी ये है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या विद्युत का है, जो यहाँ पे 24 घंटा रहने, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि हमारे भारत नेपाल से भारत में तमाम आतंकवादी गतिविधियां, ये लोग इस अंधेरे के लाभ उठाते हुए चले गए। नेताजी, आपकी सरकार है, विधायक आपके हैं, सांसद आपके हैं, पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के हैं और विद्युत की समस्या की बात कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, विद्युत के बात, क्योंकि ये विद्युत की समस्या जो है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में पूरा यही नहीं है कि हमारे सुनौली में विद्युत की समस्या को आप छोड़ दीजिए, मैं स्थानीय मुद्दे पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि नगर निकाय की बात के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो नगर निकाय में आप 14 वार्डों में क्या समस्या आपको मिली? अगर आप जैसे पहला प्राथमिकता जनता को अगर आपको आशीर्वाद मिला तो आप पहली प्राथमिकता में क्या करेंगे? पहला प्राथमिकता यहाँ पे जो है चिकित्सालय हो, जो हमारे नगर के जो है, जो भी मरीज है इस तरीके को मतलब अपनी घटना से इंस्पायर कर जाते, उनके लिए अच्छा सुविधा व्यवस्था हो। दूसरा, ये बॉर्डर पे हमारे व्यापारियों का जो ट्रैफिक जाम होता है, जो व्यापारी हमारे कस्बे में है, वो कस्बे में व्यापारी का ट्रैफिक जाम होने का, उस पर निजात दिलाएंगे। जैसे आए दिन हमेशा ये मांग होता रहता है, यहाँ का जो है बाईपास बनाया जाए, ये हमेशा मांग होता रहता है। बाईपास हो जाए तो हमारे यहाँ व्यापारी सुरक्षित हो जाएंगे और किसी प्रकार का बड़ा जो है नुकसान होने से बच जाएगा, और हमारे व्यापारी सुचारू रूप से उनका जीवन पालन चलने लगेगा। इस तत्व पे हम इस पर लगेंगे कि हम पूरा कोशिश करेंगे यहाँ बाईपास हो जाए। दूसरा चीज कि हम विकास के संबंध में जो मेरा कार्यशैली है, जो हमको दायित्व हमारा जनता चुन कर अगर बनाया, चाहे वो विकास में जितने भी हो सके हम करेंगे। और यहाँ पे किसी प्रकार का आतताई, गुंडा टैक्स और क्या बोलते हैं आपराधिक गतिविधियां, हम इस पर रोक लगाएंगे। ये मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। हम यहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारे का एकता कायम रखेंगे। इसके पहले हम जब प्रधान रहे तो एक जैसा परिवार का मुस्लिम परिवार ने मार दिया, भाजपा गवर्नमेंट थी, लेकिन हमने वो यहाँ राइट होने से बचाया। मैं अपना कर्तव्य, एक मुखिया कर्तव्य होना चाहिए कि ये मजबूती से खड़ा रहे, हिंदू मुसलमान भाईचारे का कायम रखे। जो विकास की बात हमने कहा, उस विकास पे हम खड़े उतरेंगे। और मौका दिया हमारी जनता को, चाहे वो पुलिसिया जुल्म हो, चाहे वो आतताई हो, चाहे किसी प्रकार का कोई हो, अगर हमारे व्यापारी के ऊपर कोई आग उड़ा देगा, मैं कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा। आप बात व्यापारियों की कर रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर सुनौली में व्यापारियों को तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं वर्तमान समय में। अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिला और चेयरमैन आप बने, तो भारत नेपाल के संबंधों को मधुर बनाने और व्यापारियों के उत्थान के संबंध में, यहाँ के व्यापार को बढ़ावा देने के संबंध में आप क्या करेंगे? जैसे यहाँ का व्यापार जो है, हमारे 90% नेपाल के कंज्यूमर, जो नेपाल के लोग हैं, उनके ऊपर डिपेंड है। और हमारा रोटी बेटी का नेपाल का संबंध है। किसी प्रकार का अगर आपके कोई बात ऐसी होती है तो हम वहाँ के अधिकारी बैठ करके कैसे क्या सुझाव हो विकास के संबंध में, उस विकास के लिए हमारे बड़े भाई विजय रोनियाल व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, वो हमारे व्यापार मंडल के 300 साल के यहाँ के अध्यक्ष रहे विजय रोनियाल जी हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग बैठ करके जितना भी हो सकता है यहाँ की समस्या के बारे में उसको हल करेंगे। समझ रहे हैं? और रहेंगे सवाल कि विकास तो कोई नहीं कहता कि हम विकास नहीं करेंगे। विकास के साथ साथ हम अपना जीवन, अपना समय खून पसीने एक करके अपने व्यापारियों के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए पूरा समय देंगे। 24 घंटे में 4 घंटा सोएंगे, 20 घंटा अपने व्यापारिक समय में देंगे। आप सुनौली और पंचायत क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा यही है कि हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं, कोई भी समस्या हो, आप हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, और हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, भाजपा का छोटा सिपाही है।
आप लोग मेरे तक जहां तक समस्या हम लोग पहुंचाएंगे तो हम अपने नेताओं से बात करके जो भी समस्या रहेगी मैं उसको हल कराने का पूरा प्रयास करेंगे। रहेगा सवाल, जिस दिन अगर हम चेयरमैन बन गए तो मेरे पास इतना पावर रहेगा कि मैं उस किसान भाइयों के लिए, अपने व्यापारी भाइयों के लिए, अपने जनता के लिए, और रहेगा जो विकास जो हमारे जनता के जो है क्या उनका जो है जो अपना निजी उनको कारभार चाहिए, तो मेरे पास जो भी अधिकार रहेगा, जो बेकार हमारे नौजवान हैं उनको अपने उस पर लगाएंगे। मैं एक बार फिर चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप आपके अपने व्यक्तिगत संबंध में कुछ बताएं। व्यक्तिगत जो हम अपने बताए ना कि हम अपना जो है जीवन, मैं 58 साल का हो गया, मैं अपने जीवन जो है लगभग 42 साल सेवा में उतार दिए, जनता की सेवा में। तो मेरा ये सेवा नहीं, किस तरह की सेवा आप सेवाओं में पहला किसी परिवार के किसी घर में अगर अप्रिय घटना हो जाता है, भगवान ने करे ऐसा होता है, तो मैं अगर हूं सुनौली में, मेरे कान तक आवाज पहुंची या क्षेत्र में की कोई बात रहता है, समस्या इस तरीके के या जो ये हो जाता है, तो मेरे कान में आवाज पहुंची तो मैं तुरंत उस परिवार के लिए कंधों कंधों मिला करके चिट्ठी से बांध करके और कंधे दे करके उसको घाट तक मैं पूरा समय लेकर के उनको जो है उनका विसर्जन करता हूँ। उस परिवार का नहीं रहता, मैं अपना परिवार समझ करके पूरा समय कड़ाके धूप में लोग छाव में बैठेंगे, लेकिन मैं उस परिवार को लेकर के साथ में घाट में बैठ करके मैं उसका सेवा करने का काम करता हूँ। हमारे साथ बातचीत के लिए आज हमारे विशेष मेहमान थे श्री महेंद्र जायसवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इंडो नेपाल न्यूज टीम इनका स्वागत करती है। फिर मुलाकात होगी हमारी अगले संडे को, अगले प्रत्याशी के रूप में जो भाई प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत करेंगे। एक बार पुनः मैं महेंद्र जायसवाल जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार।